मौजूद हैं अहिरवाल क्षेत्र रिवाड़ी पीतल नगरी में 97 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। सिर्फ 200 बेड के लिए ये लोग यहाँ पे बैठे हैं और लगातार सर्दी गर्मी बारिश धूप और सब झेलते हुए यहाँ से टस होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। हॉस्पिटल बनाने का काम भी स्वास्थ्य मंत्री का ही होता है, लेकिन वो लोग हॉस्पिटल नहीं बना रहे, वो लोगों का सिर फुड़वाने की कोशिश करते हैं, उनमें दो फाड़ करने की कोशिश करते हैं, उनको बांटने की कोशिश करते हैं, उनको धमकाने की कोशिश करते हैं, उनको डराने की कोशिश करते हैं। हम उनको ये कहना चाह रहे हैं, जब राव इंद्रजीत जैसे नेता को यहाँ की जनता इतना बड़ा नेता बना सकती है, तो फिर ये हॉस्पिटल का मुद्दा और ये जो संघर्ष को आप जो कमजोर करना चाहते हैं, ये आपकी ताबूत में कील ठोकने का काम करेगा। राव इंद्रजीत को, राव आरती को इस बात को समझ लेना चाहिए। अगर राव इंद्रजीत को या आरती राव को ये वहम है कि हम मालिक हैं, तो भाई ये वहम तो पहले भी तोड़ा होगा और आगे भी कभी टूट सकता है, ब्याज समेत भी हिसाब हो सकता है। लोकतंत्र में जनता मालिक है। जनता कह रही है 71 नंबर नेशनल हाईवे पे बना दो, वो कह रहे हैं हम दूसरी जगह पे बनाएंगे। क्यों भाई, तुम्हारे बाप का राज है क्या? हॉस्पिटल जो ये बनेगा, ये 71 नंबर नेशनल हाईवे के ऊपर बनेगा। चाहे ऊंचे कूदियो और चाहे नीचे कूदियो, या तो आराम तो बना दो, और नहीं तो फिर भाई जनता जो है लठ लेकर के खड़ी है, अपना ब्यूत देख लेना। आप कह रहे हो अहिरवाल ने सरकार बनाई, ये बात आप भी कह रहे हो, और मैं आपको ये कह रहा हूं कि इस सरकार का पुंजड़ भी अहिरवाले पाड़ेगा, तुम देख लियो। और हम तो आपके कैमरे के सामने और इन गांवों को, सभी लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भाई आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार पे दबाव बनाने के लिए, अगर आप समुद्र में छलांग लगाने का फैसला भी लोगे तो रवि आजाद और उसके साथी आपको आगे खड़े मिलेंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हॉस्पिटल की मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जनता विरोधी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मेरे सिंपल सवाल हैं, उनका जवाब आज तक ना तो हरियाणा सरकार ने दिया है और ना ही हमारे लोकल एमएलए श्री लक्ष्मण सिंह ने दिया है, ना ही स्वास्थ्य मंत्री ने दिया है, ना राव इंद्रजीत सिंह ने दिया है। मुख्यमंत्री को 3 ज्ञापन दे दिए हैं प्रशासन की मार्फत, परंतु हरियाणा सरकार चुप्पी साधे बैठी है। एमएलए के निवास के ऊपर हम गए, हम एमएलए साहब को एक बात कहने के लिए गए थे कि हम धरने पे बैठे हैं, रामगढ़ भगवानपुर में आए थे। रामगढ़ भगवानपुर में उन्होंने कहा था कि रामगढ़ राम है और भगवानपुर भगवान है, राम और भगवान के लिए मुझे वोट दे दो, मैं आपका हनुमान बनकर आऊँगा। हम गए थे, आप हनुमान बनकर तो नहीं आए, वो भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो हरियाणा सरकार भी चुप, स्वास्थ्य मंत्री भी चुप, राव साहब भी चुप, विधायक भी चुप, जनता जाए कहाँ? हम ये चाह, हमारी हॉस्पिटल बननी चाहिए। कितने दिन होगा, 80-80 साल की बुजुर्ग महिलाएं बैठी है इतनी लुओं में, बारिश के समय में, तो हॉस्पिटल तो चाहिए हमको। वोट खतरा है, जो डीजे बजाए, खुशी मनाई, कुर्सी बैठाए, सारा काम और वोट दी और खूब खुशी करी हमने, फिर वो हमारी खुशी को ना करी। हमने ये सुनते थे बचपन में कि भाई जो राव साहब है, जो कह दी वो पक्की बात होती है। पहली बात मेरा पाटा है कि राव साहब वायदा खिलाफी भी करता है, राव साहब धोखा भी देता है, कोई बोल रहा है उन्हें धमकाओ भी सर, झूठा मुकदमा की धमकी भी देता है। अभी इन्होंने कॉमरेड साहब ने कही थी कि राव कभी दबते नहीं और कभी दबते नहीं, कभी झुकते नहीं, तो राव इंद्रजीत को देख लेना चाहिए। ये अनिल भाई असली राव है, ये होते हैं असली राव। नमस्कार, स्वागत आपका एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी मंसूर लंबा के साथ हम मौजूद हैं अहिरवाल क्षेत्र रिवाड़ी पीतल नगरी में। 97 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। सिर्फ 200 बेड के लिए ये लोग यहाँ पे बैठे हैं और लगातार सर्दी गर्मी बारिश धूप और सब झेलते हुए यहाँ से टस होने का नाम नहीं ले रहे हैं।
और लगातार 97 दिन से कह रहे हैं बाबूजी हमें 200 बेड का हॉस्पिटल दे दीजिए, बाबूजी हमें 200 बेड का हॉस्पिटल दे दीजिए। और तमाम यहाँ महिलाएं मौजूद हैं। पूरा जोश 97 दिन से बना हुआ है, लगभग 4 महीने 3.5 महीने हो चुके हैं इस आंदोलन को, और कहते हैं कि बाबूजी 200 बेड का हॉस्पिटल दे दीजिए। और यहाँ पे आज रवि आजाद पहुंचे हैं शायद इस धरने पे पहली बार। किसान नेता जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, सब जानते हैं, और ये आमजन की मदद के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं आवाज़ उठाने के लिए। रवि जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, 97 दिन हो चुके हैं इस धरना प्रदर्शन को। कामरेड साहब, अनिल सरपंच साहब आपके पास में खड़े हैं, 97 दिन हो चुके हैं, क्या कहेंगे इसको लेके आप? क्योंकि डराना धमकाना नहीं चलेगा, पीछे स्लोगन लिख रखा है, गुलाम नहीं आज़ाद है, आज़ाद ही रहेंगे, पीछे लिख रहे, ना डरेंगे ना झुकेंगे, अपना के लेके रहेंगे, ये सारे बोर्ड अटे पड़े हैं। रवि आजाद जी क्या कहेंगे? पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं, पूरे भारत में जा रहे हैं आप। देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों का मैं आभार प्रकट करता हूं। आपकी पूरी टीम का बहुत धन्यवाद है जो आप सभी कम्युनिटी के सभी तरह के जो मुद्दे हैं उनको उठाने का काम करते हैं। और ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। आपने जो 97 दिन की बात की, इस रामगढ़ भगवानपुर में, रेवाड़ी तो किसानों की और जवानों की धरती है। 97 दिन से एक मजबूत आंदोलन हॉस्पिटल की मांग को लेकर के चल रहा है, और इसमें बच्चे से लेकर के महिलाओं तक और बुजुर्गों से लेकर के और नौजवानों तक का बड़ा योगदान इसमें है। और एक हमारे बुजुर्ग हैं राव राममेर सिंह, जो 29 जून को 2025 को धरने पे ही उनकी शहादत हो गई थी। तो मैं इनके संघर्ष को और इनकी शहादत को नमन करता हूं। और आपके माध्यम से सरकार को हम ये कहना चाहते हैं, आप बात करते हो विकसित भारत की, आप बात करते हो 2047 तक हम विकसित भारत बना देंगे, लेकिन आज की स्थिति ये है, भारत की हो या हरियाणा की हो, जो हमारे पास पहले था आप उसको भी नहीं छोड़ना चाहते। मूलभूत सुविधा है, सरकार इस बात को ध्यान दे कि 97 दिन से लोग किसके लिए बैठे हैं? हॉस्पिटल की मांग को लेकर के। और उस हॉस्पिटल की का जो वादा था वो भी राव इंद्रजीत ने, जो मोदी सरकार में मंत्री हैं केंद्र में, और उन्हीं की बेटी यहाँ पड़ोसी ये अटेली विधानसभा से विधायक हैं और सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और हेल्थ की मिनिस्टर हैं। और मेरे हिसाब में हॉस्पिटल बनाने का काम भी स्वास्थ्य मंत्री का ही होता है, लेकिन वो लोग हॉस्पिटल नहीं बना रहे, वो लोगों का सिर फुड़वाने की कोशिश करते हैं, उनमें दो फाड़ करने की कोशिश करते हैं, उनको बांटने की कोशिश करते हैं, उनको धमकाने की कोशिश करते हैं, उनको डराने की कोशिश करते हैं। हम उनको ये कहना चाह रहे हैं, जब राव इंद्रजीत जैसे नेता को यहाँ की जनता इतना बड़ा नेता बना सकती है, तो फिर ये हॉस्पिटल का मुद्दा और ये जो संघर्ष को आप जो कमजोर करना चाहते हैं, ये आपकी ताबूत में कील ठोकने का काम करेगा। राव इंद्रजीत को, राव आरती को इस बात को समझ लेना चाहिए। दूसरी बात, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी हैं। मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? सरकार का तो काम है बढ़िया सड़क बनाना, सरकार का काम है, टैक्स से सरकार चलती है, जनता मालिक है लोकतंत्र में। अगर राव इंद्रजीत को या आरती राव को ये वहम है कि हम मालिक हैं, तो भाई ये वहम तो पहले भी तोड़ा होगा और आगे भी कभी टूट सकता है, ब्याज समेत भी हिसाब हो सकता है। लोकतंत्र में जनता मालिक है। आपका काम है हॉस्पिटल बनाना, आपका काम है स्कूल खोलना, आपका काम है कॉलेज बनाना। अरे भाई, जब जनता कह रही है कि 71 नंबर हाईवे के ऊपर 200 बेड का हॉस्पिटल बना दो, तो इनको तो 200 बेड का क्या, अगर इनकी नीति और नीयत ठीक है तो इनको तो 400 बेड का हॉस्पिटल बना देना चाहिए। आज जनसंख्या बढ़ रही है, आज जो है अलग अलग प्रकार के रोग और बीमारियां, कहां तक लोग जाएंगे? जनता कह रही है 71 नंबर नेशनल हाईवे पे बना दो, वो कह रहे हैं हम दूसरी जगह पे बनाएंगे। क्यों भाई, तुम्हारे बाप का राज है क्या? हॉस्पिटल जो ये बनेगा, ये 71 नंबर नेशनल हाईवे के ऊपर बनेगा, चाहे ऊंचे कूदियो और चाहे नीचे कूदियो, या तो आराम तो बना दो, और नहीं तो फिर भाई जनता जो है लठ लेकर के खड़ी है, अपना ब्यूत देख लेना। तो मेरे साथ रवि आजाद खास बातचीत में मौजूद है, किसान नेता। रवि जी, ये लोग यहाँ पे जब सत्ता में बीजेपी पहली बार आई तो हरियाणा क्षेत्र ने उनको जिताया था,
दूसरी बार सत्ता में बीजेपी आई तो अहिरवाल क्षेत्र ने फिर दोबारा से झोली भर भर के यहाँ पे विधायक बनाए थे। और तीसरी बात है, लोकसभा में जब सत्ता में आई तो अहिरवाल क्षेत्र ने 3-4 यहाँ लोकसभा सांसद दे दिए। अब तीसरी बार फिर यहाँ विधानसभा के चुनाव हुए तो फिर झोली भर भर के यहाँ पे 13-14 विधायक फिर बीजेपी ने यहाँ पे सरकार अहिरवाल क्षेत्र बना रहा है। सबसे बड़ी विडंबना है, बार बार अहिरवाल क्षेत्र के दम पे बीजेपी सरकार सत्ता में आती है और फिर भी इनके साथ। आप कह रहे हो अहिरवाल ने सरकार बनाई, ये बात आप भी कह रहे हो, और मैं आपको ये कह रहा हूं कि इस सरकार का पुंजड़ भी अहिरवाले पाड़ेगा, तुम देख लियो। इन्होंने ये कहा है कि 10 एकड़ लैंड जो हमने आपको वाटर वर्क्स के लिए दी है, मैंने भाई अनिल से भी, कामरेड साहब से भी, कमेटी के साथियों से बात करी थी इस विषय पे। इनका ये कहना है कि हॉस्पिटल अगर नहीं बनता है, हॉस्पिटल का काम शुरू नहीं होता है, तो फिर हम वाटर वर्क्स का काम भी तब तक शुरू नहीं होने देंगे जब तक हमारी हॉस्पिटल की मांग को पूरा नहीं किया जाएगा। ये तो दानी लोग हैं, हमारे बुजुर्ग जमीन देते रहे, बढ़िया कार्यों के लिए जमीन को डोनेट करते रहे। हम तो देने वाले लोग हैं, लेकिन जिनको जिम्मेवारी दे रखी है कि वो जनता के लिए भलाई करें, वो तो एसी के कमरों में सोए हुए हैं। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि भगवान उनका भला क्यों करेगा जब 20-25 गांवों के लोग यहाँ बैठ करके 97 दिन से धरना दे रहे हैं और वो मांग पूरी करने की बजाय अपनी जुबान से फिर रहे हैं और लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है, ये उनके लिए शर्मनाक है, चाहे वो कोई कितने भी बड़े राजा बनते हों। रवि जी, आप यहाँ पहुंचे, अब आगे के क्या रणनीति यार इस इनका कैसे आप? देखिए, हमने तो ये कहा, यहाँ पे एक कमेटी बनी हुई है। आज हमारे मेवात से सारे साथी आए हुए हैं, हमारे कॉमरेड साहब यहाँ लगातार डटे हुए हैं, भाई अनिल जो सरपंच प्रतिनिधि हैं, ये सारे की सारी एक कमेटी यहाँ बनी हुई है मजबूती के साथ, जो आगे के फैसले लेते हैं। हमने भी कुछ सुझाव अपने रखे हैं, फैसला लेना है यहाँ की कमेटी को, और हम तो आपके कैमरे के सामने और इन गांवों को, सभी लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भाई आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार पे दबाव बनाने के लिए, अगर आप समुद्र में छलांग लगाने का फैसला भी लोगे तो रवि आजाद और उसके साथी आपको आगे खड़े मिलेंगे। तो चाहे कोई फैसला ले लो, हम तो लड़ने वाले लोग हैं। हम तो 10 दिन ना लड़े न तो ये लगता है कि बेरा को नहीं केक खू गया। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हॉस्पिटल की मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जनता विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जनता विरोधी मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जय जवान जय किसान। जी कामरेड साहब, क्या कहेंगे? आप भी यहाँ बड़ी बारीकी से देख रहे हैं, क्या क्या? देखिए, पहली बात यह है कि आपने 6 सवाल, पहले 6 सवाल बता दीजिए। हम सुन रहे थे, आपने सरकार से पूछे, राव साहब से पूछे 6 सवाल। मेरे सिंपल सवाल हैं, हाँ। उनका जवाब आज तक ना तो हरियाणा सरकार ने दिया है और ना ही हमारे लोकल एमएलए श्री लक्ष्मण सिंह ने दिया है, ना ही स्वास्थ्य मंत्री ने दिया है, ना राव इंद्रजीत सिंह ने दिया है। नंबर 1 सवाल कि ये सरकार ने कहा था कि ये NH 71 भगवानपुर की ज़मीन के ऊपर 7 एकड़ 7 कनाल 9 मरला जो भगवानपुर ने फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से जो दी है, उसमें हॉस्पिटल बनेगा। ये सरकार की अपनी रिपोर्ट है, ये BDPO की रिपोर्ट है, सिविल सर्जन की रिपोर्ट है, डायरेक्टर ऑफ पंचायत की रिपोर्ट है। अब वो अचानक हमारी स्वास्थ्य मंत्री ने और राव इंद्रजीत सिंह ने इस फाइल को पेंडिंग रख करके, इसको एक तरफ करके, और शहबाजपुर खालसा के अंदर BDPO रेवाड़ी को आदेश दे दिया कि आप शहबाजपुर खालसा में ग्राम सभा की मीटिंग बुला करके 5 एकड़ ज़मीन का प्रस्ताव हमारे पास भेजे। हमने सवाल खड़ा किया कि फाइनल स्टेज के ऊपर था तो शहबाजपुर खालसा याद क्यों आया? इसका जवाब आज तक वो नहीं दे पा रहे हैं। नंबर 2 सवाल हमने कहा कि आप जिस सिविल हॉस्पिटल को 2019 में यही भाजपा की सरकार ने कहा कि हम रेवाड़ी के सिविल हॉस्पिटल को हम यहाँ से बदलेंगे, शिफ्ट करेंगे, क्योंकि डॉक्टर बनवारी लाल का बयान है, उस समय के मुख्यमंत्री का बयान है कि नंबर 1 ये लो लेवल है,
नंबर 2, 45 साल पहले जब ये हॉस्पिटल बना था तब ये एरिया खाली था। अब यहाँ डेंस पॉपुलेशन, ये पॉपुलेटेड एरिया हो गया है, घनी आबादी हो गई है और हर रोज़ 2000 ओपीडी यहाँ है और 2000 ओपीडी और उनके साथ अटेंडेंट, इसलिए बहुत भीड़ भड़ाका हो गया है। इसको शिफ्ट करना ज़रूरी है। तो आपकी नज़र में यहाँ सरकार का अगर बनाए तो हर साइड से पैमाना बिल्कुल फिट बैठता है 101% और जगह के मुकाबले 101%। रेवाड़ी में इसके अलावा कोई माकूल जगह है ही नहीं। अगर है तो हम हाबू तो है नहीं, हमको राव साहब और स्वास्थ्य मंत्री बुला के समझा दे कि भाई ये आपकी जगह, इससे बढ़िया जगह ये है और हमारी स्वास्थ्य हेल्थ पॉलिसी हमारी ये है, उस पॉलिसी के मुताबिक हमारा क्राइटेरिया ये बनता है। तो भगवानपुर क्राइटेरिया में नहीं आता, हमको समझा दे। वो बात भी नहीं कर रहे और चुप भी है। तीसरा नंबर कौन सा था आपका सवाल अभी अपने? तीसरा नंबर हमारा सवाल है कि वो जो हमें सवाल खड़ा कर रहे हैं एक के बाद एक, मुख्यमंत्री को 3 ज्ञापन दे दिए हैं प्रशासन की मार्फत, परंतु हरियाणा सरकार चुप्पी साधे बैठी है। एमएलए के निवास के ऊपर हम गए, हम एमएलए साहब को एक बात करने के लिए गए थे कि हम धरने पे बैठे हैं और रामगढ़ भगवानपुर में आए थे। रामगढ़ भगवानपुर में उन्होंने कहा था कि रामगढ़ राम है और भगवानपुर भगवान है, राम और भगवान के लिए मुझे वोट दे दो, मैं आपका हनुमान बनकर आऊँगा। हम गए थे, आप हनुमान बनकर तो नहीं आए, हम धरने पे बैठे हैं, हम आपके दरबार पर आए हैं। हमने ज्ञापन दिया, हमने उनसे एक बात पूछी, या तो आप हमें ये बता दो कि हमारा धरना गलत है या मुख्यमंत्री से हमारी बात करवा दो। अगर हम सही हैं तो आप ये कह दो कि इनकी बात सही है। ये ज्ञापन दे दिया। 7 तारीख आज 12 सितंबर तक हमने कुर्सी डाली रखी यहाँ 7 से 12 तक, उस पर लिख दिया विधायक का इंतजार, बैनर लगा करके यहाँ धरने के ऊपर। आप 12 तारीख के 2 बजे तक आप आ जाओ और हमने ये समझा दो कि आपकी मांग सही है या नहीं है। फिर वो नहीं आए, हमने उनसे भी सवाल किया, वो भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो हरियाणा सरकार भी चुप, स्वास्थ्य मंत्री भी चुप, राव साहब भी चुप, विधायक भी चुप, जनता जाए कहाँ? जनता के पास फिर एक ही रास्ता है। जो सड़कों पर लड़ाई लड़ने वाले हैं, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के लोग, सामाजिक संगठन, इंडिविजुअल लोग, वो तमाम एक एक करके यहाँ आ गए हैं और ये लड़ाई अब व्यापक लड़ाई हो गई है। क्योंकि हम एक बात मानते हैं, जनता की ताकत सबसे बड़ी चीज़ है। इसी मोदी के घुटने टिकाए थे किसानों ने, वही किसानों के बेटे हम हैं, वही किसान आज यहाँ है, जो आज आ रहे हैं, जो आएंगे। तो इसलिए ये आंदोलन व्यापक हो गया है। हमारी मांग जायज़ है, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। स्वास्थ्य रामगढ़ भगवानपुर का नहीं, एक इम्पोर्टेंट बात है। उन्होंने क्या सोचा, ये रामगढ़ भगवानपुर का अनिल, ये 2.5 आदमी 2 दिन फू फू करेंगे और अपने घर को चले जाएंगे। परंतु ये आंदोलन तो रामगढ़ भगवानपुर का नहीं है, ये आंदोलन जनता का आंदोलन हो गया है, जन आंदोलन हो गया है। हर बच्चे के बिल्ला मिलेगा आने वाले दिन में कि हमें हॉस्पिटल दो। बच्चे की आवाज़ हम बना देंगे आने वाले 3 महीनों में। हम ये चाह हमारी हॉस्पिटल बननी चाहिए। कितने दिन होगा 80-80 साल की बुजुर्ग महिलाएं बैठी है इतनी लुओं में, बारिश के समय में, तो हॉस्पिटल तो चाहिए हमको। देखो हम 3 महीना हो गया धरना बैठा, कहने रोज बूझ लई नहीं से हमारी, घाम गर्मी में बैठा है। अच्छा, आप में बैठा, हाँ, ज्ञापन पत्र दे चुका है, कोई जवाब नहीं है। वोट हमने दी, बनाया हमने, धरती हमने दी, कोई भी न फर्ज नहीं बने। आके एक बार मुँह बिना के ये बाबू मार रामेर मारो, आके 2 शब्द भी नहीं कह सके और अब तक भी कोई जवाब नहीं दियो। सक बनावा ना बनावा, ये करे टैंक बनाऊंगा। क्यों बनाओगे टैंक? जब बनाओगे जब हॉस्टल पूरे 200 बेड की आ जाएगी, या बली लेगा है। इनके बली लेने की आदत से बली लेनी चाहूँ सी है। जब जमीन दी हमने, और कितनी जमीन क्यों ना ले ली? विधायक का क्या जवाब? अब मैं आरती राव से ही कि वो है, ये महकमा आरती राव के पास है। आरती राव से बात ये करेगा, हम करांगा। विधायक ने करनी चाहिए। विधायक किस लिए बने से? हमारे खातिर बने थे विधायक, हमने बनाए थे ना, उन्हें बात करनी चाहिए। ये उसका जवाब है लक्ष्मण का। वोट खातर आए जो डीजे बजाए और खुशी मनाई, कुर्सी बैठाए, सारा काम करे और वोट दी।
हैं? और खूब खुशी करी हमने, फिर उन्होंने हमारी खुशी को ना करी। हम विधायक के घर गए, तब ये विधायक ने ये बोला हम किस किस को वहाँ बनाना, वो कहते हमारा उसको इसका नहीं बनाए, वो नाराज। अब वोट तो सबको दी थी, अरे वोट तो सबको दी थी, जमीन तो सबने ना दी है। हॉस्पिटल यहीं पड़ना चाहिए, चाहे कितने दिन भी धरना यहीं जी रवि आजादी क्या कहेंगे? चलते चलते मुद्दा 100 दिन के आसपास जा चुका है और यहाँ महिलाएं कहती हैं कि कोई मंत्री को संतरी आज तक आके नहीं चला है। महिलाएं कह रही हैं कि बाबा कि यहाँ स्वर्गवास हो गया, और जब भी यहाँ कोई कुछ हालचाल पूछने नहीं आया आज तक, और अब भी यहीं बैठे हैं। हम क्या कहेंगे? हम तो यही बात कहना चाहते हैं भाई, इब्बत तो टेम है तारकन, पूछ भी लो, गलती हुई है वो माफी मांग लो, जनता की मांग को पूरा कर दो, और नहीं तो तुम आगे और हम पीछे, तुम अपना भी देख लियो। बस सीधी सीधी बात है, यही कहना चाहते हैं। अनिल जी, बीच बचाव का रास्ता कुछ अभी देख रहे हैं, आरती राव इंद्रजीत, कुछ कोई समाधान बन सकता है आपका? देखिए, अपनी गलती स्वीकार करे और अस्पताल का काम शुरू करवाए, और समाधान इससे बत्ती कुछ नहीं है। बत्ती हाँ। गलती मान लिया जी कमरे साहब। ऐसा है कि हमने ये सुनते थे बचपन में कि भाई जो राव साहब है, जो कैदी, वो पक्की बात होती है। पहली बात मेरा पाटा है कि राव साहब वायदा खिलाफी भी करता है, राव साहब धोखा भी देता है, और कोई बोल रहा है उन्हें धमकाओ भी सर, झूठा मुकदमा की धमकी भी और देता जेल है। भी भेज दे। और पहली बार हमने बेरा पाटा, हम तो पहले कुछ और समझते थे, तो अब उनकी डोल की पोल खुल रही। अब तो बात यह है कि वो कहेंगे मेरा से गलती हो गई, मैंने गलत आंक लिया था, और भाई ये अस्पताल यहाँ बनेगा, अब बात खत्म हो जाएगी। बात इतनी सी है। हाँ जो अनिल जी, काफी प्रेशर आप पे भी सुनने लोग कहते हैं, काफी प्रेशर। देखिए, घर के भी चक्कर आपके लगाते रहते हैं। कोशिश बहुत की है, पर मैं दबने वाले में नहीं, झुकने वाले में नहीं। मैंने पहले भी कहा है, ये सुन तो लो, जिंदाबाद, सुन तो लो। रामगढ़ भगवानपुर गांव जिंदाबाद। मैं आज आपके माध्यम से मैं इस जनता को बताने देना चाहता हूँ कि ये हीरो के दुश्मन है, और इस दुश्मन को हम खदेड़ने का काम करेंगे, हीरो के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ। आज तक जो सबसे बड़ी लोकसभा है, इन्होंने हीरो की आवाज नहीं उठाई। वहाँ गूंगा बहरा होता है, बहरा बन के बैठ जाता है। बहरे गूंगे को हम उस सबसे बड़ी जो देश की पंचायत में उससे खदेड़ने का काम करेंगे। जनता की ताकत जिंदाबाद। ये जो राव इंद्रजीत है ना, अभी इन्होंने कॉमरेड साहब ने कही थी कि राव कभी दबते नहीं और कभी दबते नहीं, कभी झुकते नहीं। तो राव इंद्रजीत को देख लेना चाहिए, ये अनिल भाई असली राव है, ये होते हैं असली राव। यही कहना चाह रहे हैं। थैंक यू रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रवि यादव, यहाँ भगवानपुर के लोग, यहाँ पे महिलाएं डटी हुए हैं, लगभग 100 दिन पूरे होने वाले हैं, और ये कहते हैं ना झुकेंगे ना रुकेंगे। और अब अस्पताल कितनी जल्दी यहाँ बनता है, कितनी जल्दी राव साहब या आरती राव स्वास्थ्य मंत्री मानती हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लोग कहते हैं हमारा हॉस्पिटल बना दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप पानी की डिग्गी बनाइए, बूस्टिंग स्टेशन बनाइए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन फिलहाल ये लोग यहाँ से टस होने वाले नहीं हैं। और आज यहाँ रघु यादव पहुँचे हैं, रवि आजाद किसान नेता पहुँचे हैं, कमरेड साहब ने कई अपने पर्सन बताए, कहते हैं हरियाणा सरकार या राव इंद्रजीत या आरती राव लक्ष्मण सिंह आज तक कोई जवाब नहीं दे पाया है। तो हम भी चाहते हैं कि यहाँ जनता के बीच आके सरकार का कोई नुमाइंदा जल्दी इनकी समस्या को सॉर्ट आउट करे, ताकि ये लोग हंसी खुशी अपने घर जा सके। क्योंकि यहाँ पे ये इनका मसला है, 10 एकड़ ज़मीन भी गई और सब हॉस्पिटल में नहीं मिला, अब जाएं तो कहाँ जाएं ऐसे में लोग। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।